अन्य स्त्रियों का भी मैं बहुत आदर करता हूँ, वो बहुत गोरी सी दिखें, वहाँ की गौर प्रदेश की बड़ी वो भी हैं, अथवा अफ्रीका में जाएं तो श्याम वर्णा मिलें तो वो भी बहुत आदरणीय हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ की बात तो निराली है कुछ। तो नव कन्याओं का जन्म हुआ, जैसे मानो नव शक्तियां आ गई हों। और फिर 10वीं संतान के रूप में सिद्धानाम कपिलौ मुनि, कपिल मुनि। नौ कन्याओं का जन्म हो गया, अपने अपने घर चली गई। विवाह करने के बाद ऋषियों से उनके विवाह कर दिए गए। अनसुईया का विवाह अत्रि से कर दिया गया। अब घर तो सूना हो गया, घर तो में कोई है नहीं। अब वो जब पहली बार गर्भ ठहरा था, देवहूति को, तो वो मां से प्रार्थना कर रही थी कि हमारे घर में बेटा ना हो जाए, क्योंकि हमारे पति का संकल्प है पुत्र को देखकर ही वो सन्यासी बनेंगे। हमारे पति ने संकल्प किया हुआ है कि जिस दिन मुझे बेटा हो गया मैं साधु बन जाऊंगा, पुत्र होते ही मैं समाधि में चला जाऊंगा। तो पराम्बा से वो कहती है, मां हमारे घर बेटा ना होने पाए। तो ऐसे 9 बार जब संतान हुई तो 9 बेटियां हुई, और वो चली गई सब ससुराल। अब घर सूना है। तो मां से प्रार्थना करने लगी, मां अब तक तो मैं ना कहती रही कि हमारे घर पुत्र ना आए, पर अब मैं हां कह रही हूं, पुत्र आ सकता है। वो मां की उपासक क्या थी, अब बेटा आ सकता है, लेकिन बेटा कैसा आए, सिद्ध पुरुष, मुक्त पुरुष। ऐसा पुत्र आना चाहिए जो परम पुरुष हो, मुक्त पुरुष हो, ऐसा पुरुष जो सनातन पुरुष हो। वो पुरुष आए जो हमें मुक्त करे, वो नाम के नरक से हमें त्राण दे। ऐसा पुत्र चाहिए, परम पुरुष चाहिए। तो पूछा अपने पति से कि अब हम संतान करेंगे, 10वीं संतान के लिए हमारा उद्योग होगा, तो हम किसका ध्यान करें। कर्दम ने कहा, मेरा संकल्प है कि हम नारायण का ही अवतरण करेंगे। तो 12 साल लगातार व्रत किए उन्होंने। थोड़ा ध्यान से सुनना कथा। उत्तम कोटि की संतान के लिए 12 साल तक उन्होंने दूर्वा का रस पीकर, और जो फल गिर जाते थे वृक्ष से नहीं उतारे उन्होंने, पेड़ से फल नहीं लिया, जो नीचे पड़े हैं वो वृक्ष के फल, फूल, कंद, वो वहां की दूर्वा का रस पीकर सच्चिदानंद की उपासना की। तुलसी बाबा लिखते हैं, तुलसी बाबा की इस चतुर चौपाई में मनु शत्रुपा के तप की चर्चा है। सभी काल के राग निश्चित हैं, कौन से काल में कौन सा राग गाया जाए, पर कुछ राग ऐसे हैं जो कभी भी गाए जा सकते हैं। उनमें कोई एक ऐसा राग जिसे सदा सुहागन राग कहते हैं, उसका नाम है भैरवी, जो अभी आप सुन रहे थे। ये भैरवी राग ऐसा है कि कभी भी गाया जा सकता है। तो कोई हमसे पूछ रहे थे कि कोई और भी ऐसा राग है, तो मैंने कहा एक राग और है, उसका नाम है राम राग। राम राम कभी गाया जा सकता है। कृष्ण राग, इनसे ना नियंत्रण होता है, द्रव्यों का नियंत्रण होता है, स्वर से नियंत्रित होते हैं द्रव्य, केमिकल्स जिसे कहते हैं। क्योंकि काम एक रस तो है भाई, उसे नकारा तो नहीं जा सकता। पुरुषार्थ है वो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसकी एकदम निंदा तो नहीं की जा सकती। काम की आप निंदा कैसे कर सकते हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता काम से ही तो सृष्टि है। काम बहुत बड़ा रस है, ऐसा नहीं है काम में रस नहीं है, काम में एक रस तो है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राम रस से बड़ा वो रस नहीं है। एक बार राम रस आ जाए, कृष्ण रस आ जाए, एक बार भक्ति का रस आ जाए, तो ये फिर फीका सा लगने लगता है।
पर जब तक राम रस ना आए आपके जीवन में, भक्ति का रस ना आए, तब तक ये प्रचंड रहता है और बड़े बड़े शूरमा इसे जीत नहीं पाते। आप इसे नकार नहीं सकते, उसी से तो आप पैदा हुए हैं, इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट है आप में। वो कहां से निकालोगे उसे? आप काम कैसे निकाल सकते अपने भीतर से? बाय डिफॉल्ट है, वो तो इनबिल्ट है, पहले से ही आप में। आप काम से तो पैदा हुए हैं, काम के जगत में रहते हैं, कामनाएं आपके आसपास हैं, काम भुक आप हैं, काम की उत्पत्ति है, काम का ही तो उत्पाद हैं आप, और हैं क्या? काम माने कामना, सुख वासना, ऐषणाएं, इनसे मुक्ति मिलेगी। ये तो सन्यासियों में है, पुत्रेषणा, जैसे संसारियों में वैसे हमारे भीतर है शिष्येषणा। आपको बेटा चाहिए, हमको भी चाहिए अच्छा चेला। शिष्येषणा, ये पुत्रेषणा आप में तो हम में भी तो है। शिष्येषणा, हमको भी तो अच्छा साधु चाहिए। हमारे मठ मंदिर संप्रदाय विद्या मंत्र, ये सिद्धांत, ये ग्रंथ, ये कथा, उत्सव, यज्ञ और अनेक प्रकार के दैवीय अनुष्ठान, उनकी पूर्ति कौन करेगा? आपको ही चाहिए अपने वंश वृद्धि के लिए पुत्र, मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा अगला आचार्य कौन होगा? मेरी सांस कब तक रहेंगी? तो फिर से एक आचार्य नहीं आया भारत में। पुत्रेषणा जैसे आप में है, वैसे ही मुझ में भी एक शिष्येषणा है। पर मुझे थोड़ी एक बात कहनी, थोड़ा करेक्शन कर लूं मैं कि ये मेरी शिष्येषणा लोक मंगल के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ना ना ना, ये मंत्र और परंपरा, सिद्धांत और ग्रंथों के रक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए है। ये केवल परिवार और उसके कारोबार को संभालने के लिए नहीं, बही खाते देखने के लिए नहीं। ऐषणा एक वित्तेषणा, भाई धन आपको भी चाहिए तो वो तो इधर भी चाहिए। यज्ञ याग के लिए तो कहा सन्यासी कभी ना मांगे, अयाचित रहे, अकाम रहे, आप्त काम रहे, पूर्ण काम रहे। इसे साधु को अयाचित रहना चाहिए, अयाचित याचना न करे, कभी याचना न करे, और कभी याचना करे तो यज्ञ की पूर्ति के लिए याचना करे। लिखा हुआ है शास्त्र में कि सन्यासी कभी न मांगे, और मांगे भी तो यज्ञ के लिए मांग ले। समिधा, समिधा, यज्ञ चुरू, पर किसके लिए? लोक मंगल करना है। यज्ञ भी अपने लिए नहीं है। इदन्नमम, तो यज्ञ किसके लिए? जैव जगत के कल्याण के लिए, इसलिए मांगा जा सकता है। उसमें भी ऐषणा हो तो इतनी हो। और फिर तीसरी कौन सी है? लोकेषणा। आपको लोकेषणा, लोक में वाहवाही चाहिए, आदर चाहते हो, ये तो सन्यासी में भी है। लोकेषणा का अर्थ वो अपने लिए नहीं, अगर उसकी विद्या, मंत्र, मूर्ति, ग्रंथ और उत्सव अथवा तीर्थ और धाम, इनमें आकर्षण नहीं रहा तो कोई नहीं आएगा। तो कितने कष्ट सहकर यहां हम आए हैं। तो तीर्थ में भी एक तीर्थ महान है, ये भाव पैदा किया जाए। और सन्यास के समय शपथ ली जाती है कि मुझ में ऐषणाएं न रहें। लोकेषणा, पुत्तेषणा, वित्तेषणा, परित्यक्तम मया, परित्यक्तम मया, मैं इनका त्याग करता हूं। ओम भू संन्यस्तम मया, भव संन्यस्तम मया, स्व संन्यस्तम मया। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ तो कर रहे हैं, पर बेटा कैसा चाहिए? हमारे लिए नहीं, सिद्ध चाहिए, मुक्त पुरुष चाहिए। हमारा बेटा ऐसा हो जो बद्ध पुरुष हो, मुक्त पुरुष हो। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, उस तरह का एक 12 वर्ष का अनुष्ठान करने के बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका नाम रखा गया कपिल मुनि। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, प्रसूति का गृह में तो आए नहीं, वहां पुरुष को अधिकार नहीं है। जहां गर्भवती स्त्री है वहां प्राय एक कुलाचार रहता है। और अब तो महाराज लोग तैयारी नहीं है स्वाभाविक जन्म के लिए, अब तो सीजर करा रहे हैं, सिजेरियन हो रहा है सब। सीजर मत कराइए, थोड़ा पेन लीजिए, टिश्यूज वैसे आपके स्ट्रेच होंगे, बॉडी स्ट्रेच होगी। एक स्वाभाविक मां का अपना आनंद है। उस समय के अलग तरह के द्रव्य, अलग तरह के रस रसायन बनेंगे, अलग तरह की एक प्राण सत्ता आप में पैदा होगी, पूरा शरीर एक अलग प्रकार की अवस्था में जाएगा।
तो कितनी ही ऐसी माताएं हैं जो यत्न करती हैं कि हम स्वाभाविक मां बने। सीजर में तो ऐसा है कि बैग में से बच्चा निकाल दिया। आपको क्या पता लगा कि कोई मां का वो सुख कहां मिला? तो वो प्रसूति का गृह में जब प्रसव पीड़ा हो रही थी तब वो माला लेकर बैठ गए कि भगवान का आगमन हो रहा है। और जैसे ही प्रमोदन के स्वर कानों में आए, प्राय जब महापुरुषों का जन्म होता है तब उनके रोदन में भी प्रमोदन होता है। तो जैसे ही वो प्रमोदन के स्वर कान में आए महर्षि कर्दम के, तब उन्होंने हाथ जोड़ लिए और देखा था देवहूति ने कि वो प्रणाम कर रहे हैं पुत्र को। परमं प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवि त्रिवितम लोकपालम। मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था वो आ गया। लोकपालों का भी जो स्वामी है, जो 14 भवनों का स्वामी है, जो गुणातीत है, कल्याण है, कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, वो शिव भी इसी में है, विष्णु भी इसी में है, वो परत तत्व गणेश भी इसी में है, वह प्रधान पुरुष इसी में है। परमम प्रधानम पुरुषम महांतम। अरे वो प्रधान पुरुष आ तो गया, वो महंत आ गया जिसमें सारी महानताएं शुभताएं छिपी हुई हैं। ये महंत शब्द हमारे यहाँ मिलता है साधुओं में। महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, और फिर एक ही आपके सामने बैठा है आचार्य महामंडलेश्वर। ये हमारे यहाँ मिलते हैं, सारी हायरार्की है हमारे यहाँ। ये बड़ा अद्भुत खेल तमाशा है हमारा भी। एक दुनिया है बाबा बाबाओं की। महंतम बड़ा शब्द है ये, महंत। जानते हो क्या है महंत का अर्थ? सारी महिमा जिसके पास है। सांसारिक लोकेशणाएं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा का जहां अभाव है, जो महान पुरुष है, जिसके स्वप्न में भी राग द्वेष ठहर नहीं पाते, स्वप्न में भी उसमें कोई कहीं राग नहीं रहता, वो महांत पुरुष है। जैसे आप पानी पर लकीरें खींचे तो खींचते खींचते मिटती जाती हैं। अगर जरा पानी पर लकीरें खींचे, पानी पे कोई एक आकार बनाइए, तो जैसे पानी पर कोई आकार आप बनाएं और वह आकार ठहर नहीं पाता, वैसे महंत पुरुष के भीतर में सांसारिक कामनाएं उगने के साथ ही नष्ट हो जाती हैं। वो जैसे उगी वहीं खो गई। संसार जगा और वहीं खो गया। अब लड़के हैं घर में। बड़े ने पूछा छोटे से, अरे कुछ तो बोल, तू चुप रहता है। पर छोटे ने कहा, मैं तो ध्यान में रहता हूं, समाधि में रहता हूं। ये ध्यान समाधि कहां से सीखी? बोले पता नहीं कहां से, पर मुझे कोई ध्यान आता है, समाधि से आती है, आनंद सा आता है। तो बड़े ने कहा कि चल तुझे मैं शब्द सुनाता हूं, पता लग जाएगा ये ध्यान समाधि आनंद उल्लास कहां से आता है। तो छोटे ने कहा सुनाओ। तो उसने कहा एक शब्द सुनाता हूं, तो उससे परिचित है क्या? तो बड़े ने कहा एक शब्द है मां, तू जानता है ये शब्द क्या है? तो छोटे ने कहा मां, ये मां क्या होती है? बोले मां जो हमारे आसपास है, जिसमें हम हैं, जिसके गर्भ में। बोले गर्भ क्या होता है? बोले जहां हम हैं, जहां हम सांस ले रहे हैं। तो छोटे ने कहा क्या ये नया शब्द सुना रहे हो मां? पर ऐसे सुना सुनाया सा तो लगता है, पर वो मां जिसके हम गर्भ में हैं, जिससे हम प्राण ले रहे हैं, जिससे हम जीवन ले रहे हैं, जिससे हम पोषण ले रहे हैं, जिसे गर्भ में हम पल रहे हैं, जो हमारे आसपास है, उसके अंश पिता, मां और पिता। एक और शब्द सुना दिया बड़े ने, ये पिता और माता क्या? बोले उनसे ही हम हैं, वही हमारे आसपास हैं, उन्हीं से हमारा जीवन है, उन्हीं से हम सांस ले रहे हैं। तो छोटे ने कहा ना मैं नहीं मानता, कुछ पता नहीं क्या नई नई बातें सुनाता है। ये मां भी कोई चीज होती है? अरे मां जिसके गर्भ में हम हैं, जिसने हमको, जिससे हम लिपटे हुए हैं, सुरक्षित हैं, और कुछ दिन के बाद हम बाहर निकलेंगे तो उसे देख भी सकते हैं। तो छोटे ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी नई बातें, नई कहानियां मत गढ़, हम अकेले हैं, हम खुद हैं, हमारा अपना जीवन है, तू है और हम हैं। बड़े ने कहा नहीं मां
जिसके गर्भ में, जिसकी झिल्ली में जो पोषण दे रही है, चारों ओर से इसे लपेट के रखा हुआ है, और फिर कुछ दिन के बाद हम उसे देख सकते हैं, वो हमें दूध पिलाएगी। हमारा पिता हमारे अधरों पर चुम्बन जड़ देगा। कुछ अपने भी हैं, एक संसार भी है। तो छोटा और बड़ा ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में उनका जन्म हो गया और उन्हें फिर से अपने माता पिता दिखाई देने लगे। वैसे ही अज्ञान के गर्भ में हम हैं। जिस दिन हम अपने अज्ञान रूपी गर्भ से बाहर आएंगे तो हमें अपना परमात्मा और अपना लोक दिखाई देगा। संतान दो प्रकार के, एक बिंदु सृष्टि, दूसरी नाद सृष्टि। बिंदु सृष्टि में यह देह बनी है और नाद सृष्टि में हमारा आत्मपिंड तैयार हुआ है, जो मोक्ष को प्राप्त होता है। गुरु से हम, गुरु के गर्भ में जो हम रह रहे हैं, मंत्र से जो हम जीवन जी रहे हैं, वो नाद सृष्टि है। ये तो यहीं रह जाएगा, जल जाएगा, इसकी राख बहा दी जाएगी। पर मंत्र से, जो नाद से हम हैं, वो तरता है। इस पे कभी जरूर चर्चा करेंगे। नाद सृष्टि, नाद सृष्टि में नारद, नारद में से र निकाल दो, नाद, अनहद नाद। मंत्र में भी नाद है। नाद, नाद सृष्टि के हम साधक हैं। हम, हमारे दो पिता हैं, एक तो ये जो देह, दो माता पिता हैं हमारे, एक तो देह जिसने बनाई और एक वो परम पिता गुरु। नाद जिससे मंत्र से हम हैं, नाद। एक विधवा, एक गडरिया की पत्नी विधवा, पशुपालक, भेड़ चरवाहे, एक विधवा के बालक का हाथ पकड़ लिया आचार्य ने, और एक तरफ से उसकी मां ने हाथ पकड़ लिया। कहां छीन कर ले जाता है मेरे बेटे को रे जोगड़े। विष्णुगुप्त, और जिसका नाम था चाणक्य, उसने कहा यह मेरा है, नाद संतान है, मेरी संतान है। तेरा तो केवल बेटा है, तेने जन्म दिया है, तेरा औरस पुत्र है, पर ये मेरा है, मेरा शिष्य है। मैं युगों से, शताब्दियों से, पता नहीं कब से इसे अपने गर्भ में पालता आया हूं। ये चंद्रगुप्त है, ये शासक है। माने खींच लिया अपनी ओर, नहीं नहीं ये मेरा बालक है, बुढ़ापे का मेरा सहारा है। वैसे ही मैं विधवा हूं, अपने पिता के यहां रहती हूं, इसे मैं नहीं दूंगी। तो चाणक्य ने कहा था कि तेरे पास रहेगा तो 200-400 भेड़ें चराएगा। अभी 10-20 हैं, और 200-400 हो जाएंगे, और ज्यादा होंगी तो 5-6 हजार भेड़ें हो जाएंगी। तेरे पास रहेगा तो भेड़ें चराएगा 10-20 हजार बस। लेकिन मेरे पास आ गया तो भारत का शासक और भारत का राजा कहलाएगा। न जाने कितने सम्राट और उनके मुकुट इसके सामने शीश झुकाएंगे, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो ये है। मैंने मंत्र से जो तैयार किया है, अपने नाद से जिसको गढ़ा है, अपने आध्यात्मिक गर्भ में जिसे मैंने पाला है, वो ये बालक है। और मैं इसे लेकर जाऊंगा, मैं धूनी रमाऊंगा, आंदोलन करूंगा। मुझ में, इसमें मुझे भारत का शासक दिखाई देता है, इसे मैं लेकर जाऊंगा। और इस तरह से मां की पकड़ ढीली हो गई। चाणक्य ने जब ये कहा, मैं इसे शताब्दियों से, कई जन्मों से अपने आध्यात्मिक गर्भ में पालता आया हूं, ये वही है पूर्ण पुरुष, इसे मैं लेकर जाऊंगा। तो मां ने उस बालक को दे दिया था, और गुरु ने उस गडरिये को राजा बनाया था। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अरे हमारी क्लास में बैठोगे तो राजा बन जाओगे। गुरु को अपना मन दो, गुरु परंपरा को जी, कि हम मस्ती ले रहे हैं और तुमको नहीं सोने देंगे। नॉइजी जागरण, वो जागरण करना जानते थे। देवहूति देवताओं को जगाना जानते थे। जागरण का अर्थ क्या है? देव तत्व को, देव सत्ता को, उस अमीय तत्व को, उस सामर्थ्य को जो सब जगह बिखरी हुई है, उसे जगाया जाए मंत्रों से। इसका नाम है जागरण। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायते शब्दता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
मंत्र से उसे जगाया जाए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु। इस तरह से उसे जागरण, उसका वो जागरण करना जानती थी देवहूति, आहुति देना जानती थी, हिस्से देना जानती थी, भाग देना जानती थी, संवाद करना जानती थी, व्यवहार करना जानती थी देवहूति। घर में बड़ी बेटी आई, घर में पहले बेटियां आई, लड़कियां आई। अच्छा जानते हो लड़के किसे कहते हैं? लड़के निकले लड़के आए और लड़ता रहे लड़के। एक लड़के ने मुझसे कहा महाराज ऐसा ना करो, थोड़ा आगे बढ़ो। तो मैंने कहा भैया जो भूख से लड़ रहे हैं, आन मान मर्यादा से लड़ रहे हैं, और जो भारत की शान के लिए सियाचिन की बर्फ में धंस कर लड़ रहे हैं, उनका नाम है लड़के। जो बियाबान जंगल जैसलमेर के भाए भाए सन्नाटे में जो लू के थपेड़े खा रहे हैं, घोड़े पर बैठे हैं और अथवा ऊंट पर, और पूरे पेट का पानी हिल गया है और वहीं प्राण चले गए उसके, लू के थपेड़े खाते खाते कई महीनों तक पड़ा रहा, जो रेत में दबा रहा। भारत की शान के लिए, घर की बहू बेटियों की आन मान मर्यादा के लिए जो लड़ता रहता है, परिवार की भूख के लिए, उसका नाम जानते हो क्या है? लड़के। वो लड़के हैं जो लड़ाके हैं, जो अज्ञान से भी लड़ेंगे। अच्छा लड़के अब ठीक हो गए, इतना काफी है। लड़के माने जो सबके लिए, जो रक्षा करेंगे। देवहूति देवाभागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। उनका करदम के साथ विवाह कराया गया और उन्होंने शपथ ली कि हमारे घर भी पहले पुत्रियां आए, लोक मंगल के लिए हम कन्यादान करें। कन्या का दान, भाग्यदान महादान है। कोई एक ऐसा प्रसंग आया तो मैं बताऊंगा कन्यादान क्या है। बड़ा दान है। उन्हीं में से अनसुईया का जन्म हुआ, जो त्रिदेव जननी कहलाई है। भगवान दत्तात्रेय का जन्म उनसे हुआ। चंद्रमा भी वहीं से पैदा हुए, बुध आदि, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को दुधमुहा बच्चा बना लिया अपने संकल्प से। उन्हें नन्हा सा शिशु बना लिया, नवजात शिशु। पंचानन का पावित्र और समाधि, चतुरानन का चातुर्य, और भगवान श्री हरि सहस्त्र शीर्षा पुरुषा जो समर्थ पुरुष हैं, उन्हें दुधमुहा बच्चा बनाकर और अपने अंक में भर लिया। ये देवता भी बड़े हठीले हैं। और तीन देव, महादेव, त्रिदेव, पता है क्या कहते हैं? विवस्त्र होकर, निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा करा मां। कैसी कठिन परीक्षा। अब इतने ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसी बात कह सकते हैं? वो परीक्षा लेने आए थे। लक्ष्मी को लगा इतना आदर हमारा, पार्वती कहती है इतना सम्मान हमारा, और ब्रह्माणी कहती है कि कितना अधिक पूजन हमारा है इस धरती पर। उनका भी तो कभी हो जिन्हें नहीं देखा गया है, नहीं जाना गया है, उनको भी तो एक्नॉलेज करो, उनका भी तो सम्मान हो। ये बताने के लिए ऋषियों को, औरों को भी प्रेरणा देने के लिए कि और भी धरती पर ऐसी हैं। तो हट करके महदेवियों ने त्रिदेव को द्वार पर भेज दिया और अनसुईया से वो कहने लगे हमें भिक्षा लेनी है, लेकिन विवस्त्र हो आप। तो माँ ने कहा ये तो चमड़ा भी तो वस्त्र ही है एक तरह से। कौन से वस्त्रों की बात कर रहे हैं आप? कौन से आवरण की बात कर रहे हैं आप? ये तन पर जो मैंने वसन लपेट रखे हैं, ये सच है, ये कपड़े जैसे हैं, पर मन के ऊपर भी तो तन लिपटा हुआ है। ये तन भी तो कपड़ा ही है। और हाँ, जिस मन की मैं बात कह रहे हैं वो मन भी तो कपड़ा जैसा ही है, कारण शरीर पर, महत् कारण पर, और तीन शरीर हैं। तो मां कहने लगी कौन से शरीर की बात कर रहे हैं आप? किस शरीर की चर्चा कर रहे हैं आप? ये शरीर जो दिख रहा है ये तो बाह्य शरीर है, स्थूल शरीर। एक और भी शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसका नाम मन बुद्धि चित्त चेतना और अहंकार है। उस पर ही तो शरीर लिपटा हुआ है। हम सबके तीन शरीर हैं। एक तो ये जो दिख रहा है, पर मन भी एक शरीर है।
और मन के ऊपर तन लिपटा हुआ है, जैसे तन पर वस्त्र लिपटे हुए हैं, जो आपने कपड़े लपेट रखे हैं ना शरीर पर, वो तो आवरण है ही, पर देह भी एक आवरण है, और देह के भीतर जो मन है वो भी एक आवरण है। पर कौन से शरीर की आप बात कर रहे हैं? और कमंडलू का जल लेकर उनके माथे पर छिड़का कि अगर मेरा ज्ञान सही है और मेरे पति की, मैं पतिव्रता हूं और उनका और मेरा एक ही मत है, एक ही संकल्प के हम अनुगामी हैं, तो भले ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न हो, मेरी संकल्प शक्ति से ये दुधमुहे बच्चे बन जाएं, तो वैसे बच्चे बना लिए जो अभी पैदा किए गए हों, उवा 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 करने वाले, जिन्हें बोलना तक नहीं आता, अपनी लार तक नहीं पहुंच सकते, जो करवट नहीं ले सकते, उठकर नहीं बैठ सकते। भूख लगी है तो उन्हें रोना ही आता है, ये नहीं कह सकते कि हमें भूख लगी है। दर्द हो तो रोना आता है, कुछ मांगना हो तो रोना आता है। ऐसे रुदन करने वाले 2 बच्चे, 3 बच्चे बना दिए अनसुईया ने। एक बात तो है अच्छी सी, जो मेरा मन कहता है, भारत में ही ऐसी माताएं मिलती हैं जो परमात्मा पैदा करती हैं, जो देवता पैदा करती हैं।